हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो कि सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कि फिर जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर गेव मी दिस लेटर फॉर यू। यानी कि मिस्टर कपूर ने यह लेटर मुझे आपके लिए दिया। इसने एक कंडीशन लगाया कि मिस्टर कपूर जो है वो अननोन पर्सन है, यानी कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसके लिए वो अननोन पर्सन है। वो उसके नाम के अलावा मिस्टर कपूर के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन में किसी का नाम दिया रहे, किसी पर्सन का, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसा हमने एक रूल पढ़ा था। तब हम इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, जो कि सेंस देगा कि कोई मिस्टर कपूर हैं, उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं मिस्टर कपूर हूं और ये लेटर उनको दे देना। कई बार ये इंसिडेंट हमारी डेली लाइफ में भी होता है, जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा रहता है, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो पर्सन आता है और बोलता है कि पापा को बुलाओ और कहो कि मिस्टर अग्रवाल आए हैं। हम तो नहीं जाने, पापा जान रहे हैं, तो हम घर जाएंगे, अंदर इंटर करेंगे तो पिताजी पूछेंगे कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई मिस्टर अग्रवाल आए हैं। तो सेम सेंस वहां पर भी जाएगा, अ मिस्टर अग्रवाल इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि कोई मिस्टर अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं जो कि दरवाजे पर खड़े हैं। तो यहाँ पर ए का मतलब आएगा कोई, यानी कि एनी। यदि इस सेंटेंस में ये कंडीशन नहीं लगाया जाएगा, अननोन नहीं रहेगा, तब हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक लाइफ वी आर लिविंग हियर इज वेरी हार्ड। यानी कि जिंदगी जो कि हम यहाँ पर जी रहे हैं वो कैसा है, बहुत ही कठिन है। सबसे पहले हम यदि लाइफ की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए और एन तो लग नहीं सकता है। अब हमारे पास बचा द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर हम क्या जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक लाइफ की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर लाइफ की बात कर रहे हैं जो कि कैसा है, वेरी हार्ड है। यानी कि हम इसको स्पेसिफाई कर दिए, खास बना दिए, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द का उपयोग करेंगे। तो द लाइफ वी आर लिविंग हियर, यानी कि वह जिंदगी जो हम यहाँ जी रहे हैं, तो खास लाइफ की बात कर रहा है जो कि वहां पर जिया जा रहा है। ठीक है, तो खास का पर्टिकुलर का सेंस आ जाता है, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि लाइफ का यूज हम जनरल सेंस में करते तब हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई लाइक राइस एंड फिश, यानी कि मैं पसंद करता हूँ क्या चीज, चावल और मछली। तो यहाँ पर चावल और मछली किस चीज को इंडिकेट करने का काम कर रहा है, तो ये जो है वो डिश को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और डिश के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब तक कि उसको स्पेसिफिक ना बनाया जाए। यहाँ पर तो हम जनरल सेंस में अपना फेवरेट फूड बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि दोनों जगह नो आर्टिकल आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक फिश इन ब्लैंक बॉटल, यानी कि मछली के होने की बात की गई है कहाँ पर, बॉटल में। तो यहाँ पर फिश की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन है। और एक का भी सेंस आ गया कि एक मछली है कहाँ पर, बॉटल में। तो एक के सेंस में हम ए अथवा एन का यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर का साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से है, ए लग जाएगा। अब यहाँ पर मछली तो है बट वो कहाँ है, बॉटल में। क्या दुनिया में जितनी बॉटल है सभी में है, नहीं, हम किसी पर्टिकुलर यानी कि खास बॉटल की बात कर रहे हैं जिसमें एक मछली है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बॉटल की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो फर्स्ट में ए, सेकंड में द, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, देयर इज अ फिश इन द बॉटल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम वॉज इलेक्टेड ब्लैंक कैप्टन, यानी कि मिस्टर श्याम को जो है वो कैप्टन के रूप में चुना गया। यहाँ पर बढ़िया लगेगा कि एक कैप्टन लगा दें कि एक कैप्टन चुना गया, एक लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल है। चलिए इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। जब किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, या कि फिर इलेक्ट किया जाता है, या कि फिर उस पर्सन को कोई चीज के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, या क्राउन किया जाता है,
के फिर कुछ बनाया जाता है, तो किसी पर्सन को इन सब में से कुछ भी किया जाए, अपॉइंट किया जाए, किसी पर्सन को इलेक्ट किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, क्राउन किया जाए, मेक किया जाए, तो इन सब के बाद जो भी बनाया गया हो उसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। उसको जो है इलेक्ट करके कैप्टन बनाया गया है, इलेक्ट वर्ड आ जाने की वजह से हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ही लेंड्स आउट मनी एट ब्लैंक इंटरेस्ट फॉर ही हैज मच कैश इन हैंड। कहने का मतलब हुआ कि वह पैसे जो है वो इंटरेस्ट पर उधार देता है क्योंकि उसके पास जो है अच्छी खासी कैश है, अच्छा खासा रुपया पैसा है। तो वो इंटरेस्ट पे देता है तो ये तो सामान्य बात है, यहाँ पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं कि दा लगा दें, दा तो लगेगा नहीं। एक इंटरेस्ट पे देता है ये भी कहना गलत है, एन भी नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है नो आर्टिकल वाला हो जाएगा। और इन हैंड, कोई चीज किसी के पास रहता है, अवेलेबल रहता है, तब हम इन हैंड बोलते हैं। इसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 7th नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू स्कूल ऑन ब्लैंक फुट, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, पैदल स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर ऑन फुट ये जो है ये फ्रेज है, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। एक तो लगाएंगे नहीं कि एक पैर पर पैदल जाता हूँ, ये कहना तो गलत है। खास पैर पर यानी कि पर्टिकुलर पैर पर पैदल जाता हूँ, ये कहना भी गलत है। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो हम सिंपली जब पैदल कहीं जा रहे हो तब वहां पर हम ऑन फुट का यूज करते हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, द लेटर वॉज रिटन ब्लैंक इन पेंसिल, यानी कि लेटर जो है वो लिखा गया, किससे लिखा गया, तो पेंसिल से लिखा गया। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन भी कंफर्म हो गया कि पेंसिल के पहले आपको इन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक खास पेंसिल की तो बात नहीं कर रहे हैं, ये तो लगेगा नहीं। ए और एन भी नहीं लगेगा कि लेटर जो है एक पेंसिल से लिखा गया, एक का भी सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द लेटर वॉज रिटन इन पेंसिल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेटर जो है वो पेन से लिखा गया, तो विथ द पेन लगाएंगे कि विथ पेन, सिंपली हम बोल देंगे कि पेन से लिखा गया तो विथ पेन लिख देंगे। यहाँ पर हमें दा लगाने की क्या जरूरत है, ए अथवा एन लगाने की क्या जरूरत है। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने पत्र लिखा एक पेन से लिखा, सिंपली हम बोलेंगे कि पेन से लिखा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत हमें नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक पेंसिल ऑन ब्लैंक टेबल, यानी कि पेंसिल है कहाँ पर है, तो टेबल पर है। अब यहाँ पर पेंसिल का सेंस अलग आ गया, यहाँ पर टेबल पर तो है लेकिन कितनी पेंसिल है। यहाँ पर पेंसिल की बात करें तो सिंगुलर फॉर्म में है, साथ ही साथ काउंट भी कर सकते हैं। तो हम मान कर चलेंगे, इसको सिंगुलर लिखा तो हम मान कर यही चलेंगे कि एक ही पेंसिल रखा हुआ, एक पेंसिल है, पेंसिल के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, तो एक के सेंस में हम ए का यूज करेंगे। अब वो पेंसिल तो है बट क्या कहीं पर भी है नहीं, किसी खास टेबल पे रखा हुआ है, किसी स्पेसिफिक टेबल पर रखा हुआ वो एक पेंसिल, यहाँ पर स्पेसिफिक का सेंस आ गया तो हम द का यूज कर देंगे। तो फर्स्ट में ए चाहिए, सेकंड में द चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, देयर इज अ पेंसिल ऑन द टेबल। 10th नंबर क्वेश्चन है, डिप ब्लैंक पेन इन ब्लैंक इंक, यानी कि डिप करो पेन को कहाँ पर, इंक में। तो यहाँ पर हम पेन को इंक में डुबोने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई भी पेन की बात कर रहे हैं, नहीं, स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं जिसकी इंक हो सकता है खत्म हो गई हो। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं, खास पेन की बात करें तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब इंक में डुबाने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि यदि हम जनरल अर्थ में बोलेंगे कि पेन को जो है, स्पेसिफिक पेन को जो है उसको इंक में डुबाओ, यहाँ पर हम चाहें तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, या कि फिर हम खास इंक की बात करेंगे तो द का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, द प्लस नो आर्टिकल, या कि फिर दोनों जगह हम द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम द ना पढ़ के दी पढ़ेंगे क्योंकि इंक का फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वोवल साउंड से आ रहा है। तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है। द प्लस क्रॉस तो नहीं दिया बट द प्लस द दिया गया है, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स, यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं वो पब में दारू पीते हैं, बियर पीते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मैन, हम खास इंग्लिश मैन की बात कर रहे हैं, नहीं, इसका यूज हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, सभी अंग्रेज लोग जो है वो पब में ही जाके पीते हैं। तो ये खास की बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैन की बात करें तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया। जब ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो एक कहना तो पहले से ही गलत हो गया था। अब खास इंग्लिशमैन की भी बात नहीं करने की, खास अंग्रेज ही जाते हैं, नहीं, यहाँ पर सामान्य अर्थ में सभी अंग्रेजों की बात की गई है। यहाँ पर नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स।
12th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक इंडियंस हु लिव इन पाकिस्तान आर नॉट ट्रीटेड वेल, यानी कि वैसे इंडियन वैसे भारतीय जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इंडियंस क्या है, ये इंडिया के सिटीजन लोगों को कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इंडियंस का यूज हम जनरल सभी इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर इंडियंस के लिए कर रहे हैं जो कि कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो पर्टिकुलर खास इंडियंस की बात कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो खास के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक इंग्लिश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मित्रवत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अंग्रेज क्या खास अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हम सभी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो खास का सेंस नहीं आ गया। अंग्रेज पीपल लोगों की बात किया गया है, तो ए और एन तो पहले से ही कैंसिल था, खास की भी बात नहीं हो रही है, तो नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भी इंग्लिश पीपल से ही रिलेटेड है। इंग्लिश पीपल आई नो आर वेरी फ्रेंडली, यानी कि वो अंग्रेज लोग जिनको मैं जानता हूँ वो फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पर हम सभी अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम खास अंग्रेजों की बात कर रहे हैं जो कि जिनको मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ, वो फ्रेंडली हैं। तो पर्टिकुलर अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, खास अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आई डोंट नो हु हैज ड्रंक ब्लैंक मिल्क, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कि किसने मिल्क पी लिया, दूध पी लिया। तो मिल्क की बात करें तो फर्स्ट तो ये अनकाउंटेबल हो गया, जब इसको गिन नहीं सकते हैं तो एक दूध कहना तो गलत हो गया। अब यहाँ पर हम मिल्क कौन से मिल्क की बात कर रहे हैं, सभी दूधों की बात कर रहे हैं, नहीं, सामान्य अर्थ में इसका यूज नहीं हुआ। यहाँ पर हम स्पेसिफिक मिल्क की बात कर रहे हैं जिसको पी लिया गया, उसको नहीं जानता हूं मैं। तो खास मिल्क की बात हो रहा है, पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रहा है, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन, यानी कि दूध जो है वो उपयोगी है किसके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर मिल्क क्या खास दूध की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर मिल्क का यूज हम जनरल सेंस में कर रहे हैं। इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक वाला तो पहले से ही कैंसिल था, स्पेसिफिक की भी बात नहीं हो रही है। 17 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक बॉयज हैव प्लग्ड ब्लैंक फ्लावर्स, यानी कि लड़कों ने फूल तोड़ लिया। तो यहाँ पर सभी लड़कों ने तोड़ लिया क्या, नहीं, खास लड़कों की बात हो रही है। एक कहना तो पहले से ही कैंसिल था, तो डेफिनेट बॉयज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉयज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। और सेकंड में खास फूलों की बात किया जा रहा है जिनको लड़कों ने तोड़ा है, तो स्पेसिफिक फ्लावर्स की बात हो रहा थी, इसके पहले भी द आना चाहिए, यानी कि दोनों जगह द आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ही इज नॉट ब्लैंक जीनियस, यानी कि वह जीनियस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग क्या इसमें टिक कर देंगे, एक टिक कर देंगे कि वह एक जीनियस नहीं है। बट ये यहाँ पर एक लगाना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल होगा। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है कि वो एक जीनियस नहीं है, एक यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। जीनियस की बात करें तो ये तो नाउन के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये तो एडजेक्टिव बना, नाउन कुछ दिया ही नहीं गया, तो आर्टिकल का यूज हम क्यों करेंगे। यहीं पर लिख देता ही इज नॉट जीनियस बॉय, यहाँ पर नाउन एक ऐड कर देता, तब यहाँ पर ए बिल्कुल लगाया जा सकता था। बट यहाँ पर नाउन नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर गुड, यानी कि स्टूडेंट्स में से अधिकांश जो हैं वो अच्छे हैं। तो यदि आप सिलेक्ट करके बता रहे हो कि स्टूडेंट्स में से अधिकांश, स्टूडेंट्स में से एक, स्टूडेंट्स में से दोनों, यानी कि सिलेक्ट करके बता रहे हो, तो उनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है। आप फिक्स्ड फ्रेज के रूप में भी याद कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द होता है, वन ऑफ द होता है, बोथ ऑफ द होता है, इन सब के साथ आपको द का यूज करना है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक रिच आर गेटिंग रिचर, यानी कि अमीर लोग जो हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर रिच की बात करें तो ये भी तो एडजेक्टिव है, क्या इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएं, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, यहाँ पर द रिच होगा। क्यों, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको कोई एडजेक्टिव दिया रहे और वो जो है वो होल कम्युनिटी को इंडिकेट करे, तब वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तरह काम करने लगेगा, वो पूरी होल कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात किया जा रहा है। तो अमीर लोगों के हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। तो अमीर लोगों की बात किया जा रहा है, यहाँ पर द रिच मतलब हुआ रिच पीपल, यानी कि अमीर लोगों की बात हो रही है। ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज नेवर सीन ताजमहल, यानी कि उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। ताजमहल की बात करें तो ये क्या है, ये है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ताजमहल, लाल किला, लोटस टेम्पल सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सबके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि यूएसए जो है एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। यूएसए, हालांकि ये कंट्री है, प्रॉपर नाउन है। जनरली कंट्री के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट वैसे कंट्री जो यूनाइटेड फॉर्म में है, या कि फिर रिपब्लिक फॉर्म में है, या कि फिर प्लूरल फॉर्म में है, तो इन सब के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, यूनाइटेड फॉर्म में है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट यदि यहाँ पर क्या लिख देता है, यहाँ पर लिख देता है इंडिया, तब इंडिया के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया हैज वाइड सर्कुलेशन, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है एक अच्छा खासा सर्कुलेशन है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये है एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, आपको इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर द जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, यानी कि आदमी जो कि सो रहा है वो कौन है, मेरा फ्रेंड है। यहाँ पर हम खास पर्सन को बोल रहे हैं कि वो आदमी जो सो रहा है, तो पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रहा है, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। तो यदि आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।